दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी किस्मत में बेटियां लिखी थी बेटे नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काश तुम समझ पाते मेरे दिल की बात, पर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की और मैं बस अपने आप में सिमट कर रह गई। कामिनी जी अपने पति किशोर जी से बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी माँ, हम अंदर आ जाए। निकुंज ने दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछा। इसमें पूछता क्या बेटा, आओ ना, किशोर जी ने कहा। निकुंज अपनी नवविवाहिता राशि के साथ कमरे में आकर दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कामिनी जी के हाथ में एक तोहफा रखते हुए राशि ने कहा, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए माँ। हाँ हाँ, उधर मेज पर रख दो। कामिनी जी कमरे से निकल गई। बेटा, बहू को अभी अपने कमरे में ले जाओ। तुम तो अपनी बड़ी माँ का स्वभाव जानते ही हो। बहू को थोड़ा वक्त दो, वह भी सास को समझ जाएगी। धीरे से निकुंज के कंधे पर हाथ रख किशोर जी बोले। कामिनी जी के व्यवहार से वह बहुत आहत हुए थे, पर समझाने का मतलब वह जानते थे कि बोल साल बंद कर कमरे में पड़ी रहेगी, इसलिए वह निकुंज को समझाने लगे। निकुंज राशि को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, राशि, बड़ी माँ के इस व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। बस एक विनती करता हूँ, पलट कर कभी बड़ी माँ को कभी भी भूल से भी कुछ मत करना। वह जैसे भी है मेरी माँ है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम चिंता मत करो। निकुंज, शादी से पहले जब भी तुमसे बात हुई तुमने अपनी बड़ी माँ का ही जिक्र किया, तभी मैं समझ गई तुम्हारी जिंदगी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तुम बेफिक्र रहो। राशि ने निकुंज को तसल्ली देते हुए कहा। शादी का तीसरा दिन था। मेहमान लगभग सब चले गए थे, रह गए थे तो कामिनी जी की दोनों बेटियों का परिवार, जिनकी विदाई करने की तैयारी करने निकुंज निकल गया था। सब सामान बांधकर दोनों बहनें राशि से मिलने पहुंची। दोनों बहनें निकुंज से बड़ी थी, निशी और निवी। राशि, हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। शादी से सप्ताह भर पहले से यहाँ आए हुए थे हमारे इकलौते भाई को ब्याह की तैयारी करने। अब इस घर को तुम संभालो। हाँ, माँ की किसी बात पर दिल मत लगाना, रहते रहते तुम खुद उसको समझ जाओगी। बड़ी ननद राशि ने कहा, जी दीदी, आप निश्चित रहे। राशि दोनों नंदों के लिए साथ लाया तोहफा देते हुए बोली। दोनों नंदों के चले जाने के बाद अब घर में 4 लोग ही रह गए थे। कामिनी जी राशि से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर राशि अपनी जिम्मेदारी समझ रसोई का कार्यभार उठाने लगी थी। पर एक डर मन में उसके भी लगा रहता था, कोई गलती ना हो जाए। कामिनी जी का व्यवहार राशि को कभी कभी ही समझ नहीं आता था। ऐसे में वो एक दिन परेशान हो निकुंज से पूछी, राशि, अब तुम्हें क्या बताओ, ना वो हादसा होता, ना मैं अपने माता पिता को खोता, ना बड़ी माँ मुझसे उघड़ी उघड़ी रहती। दोनों दीदी बड़ी माँ की बेटियों यादें मुझे। घर में सब लोग बोल रहे थे एक और भाई बहन आने वाला। हम तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। मम्मी पापा डॉक्टर के पास शहर गए हुए थे। उधर ही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों वही कर निकुंज थोड़ा उदास हो गया। उसके बाद बड़े पापा ने ही मुझे संभाला। सब बड़ी माँ को बोलते, दो दो बेटियां एक बेटा कर लो, पर बड़े पापा कहते, निकुंज है ना हमारा बेटा। बड़ी माँ तब कहा करती थी, बहुत जताते हो ना मेरा बेटा, और एक दिन ये भी हिस्सा लेकर चलता बनेगा। आजकल अपने माता पिता को तो लोग साथ नहीं रखते, ये हमें क्या अपना मानेगा। बस मुझे ये बात बहुत चोट करती थी। सच कहूँ, अपने माता पिता को तो अब भूल ही गया हूँ। जो है अब यही मेरे माता पिता है और मैं बड़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसलिए इसी शहर में पारिवारिक व्यवसाय करने लगा।
चाहता था कहीं अच्छी नौकरी करूंगा, पर फिर बड़ी माँ को लेकर अपना ख्याल त्याग दिया। अब अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वह मेरा साथ दे और मेरी बड़ी माँ को माँ ही समझे, ताकि उसे कोई और ताने सुनने की नौबत ही ना आए। तुम मेरे लिए इतना कर सकोगी ना? हाँ निकुंज, कौन सा हमारा परिवार बहुत बड़ा, फिर मेरे घर में खुद ही सब मिलकर रहते। मैं कोशिश करूंगी बड़ी माँ को मुझसे कोई शिकायत न हो। कर राशि निकुंज के सीने पर सिर रख सोने की कोशिश करने लगी। कामिनी जी अभी भी ज्यादा नहीं बोलती। उन्हें पता नहीं क्यों ना निकुंज अपना लगता ना राशि, वह एक दूरी से बनाकर रहती। एक दिन किशोरी जी ने कामिनी जी से चाय बनाने को कहा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। राशि वही खाने की तैयारी कर रही थी। वह देख रही थी कामिनी जी बार बार अपना सिर पकड़ रही। माँ आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर आप दोनों को दे दूंगी। राशि ने कहा नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम खाने की तैयारी करो। कह कामिनी जी सॉसपैन पकड़ने को हुई। उनके हाथ से लगकर पूरी चाय गिर गई और हाथ जल गया। कह रही थी ना माँ आप बैठिए, आप जरा भी मुझे नहीं सुनती। दीदी होती तो आप नहीं सुनती उनकी बात। फिर ये हाथ जला बैठी। लाड़ और गुस्से की मिली जुली प्रतिक्रिया करती राशि जल्दी से कामिनी जी का हाथ ठंडे पानी में डाल दी। चाय की देरी देख किशोरी जी दरवाजे पर सास बहू का रूप देख चुप सा वहीं जड़ से खड़े रह गए थे। मैं ठीक हूँ, उनको जल्दी चाय चाहिए थी और देरी हो गई, बुनबुनाते हुए कामिनी जी ने कहा। देरी तो कामिनी तुम अभी भी कर रही हो। अरे दोनों बच्चे तुम पर जान छिड़कते और तुम अभी भी उनकी माँ नहीं बन पाई हो। निकू तो शुरू से तुम्हें बड़ी माँ ही बोलता था, उसको आदत है, पर बहू वह तो जब से आई है माँ ही कह रही है। अरे कभी माँ की ममता भी दिखा दो। अब तो समझो, चलो मैं बाहर चाय पी लूंगा, तुम आराम करना। और हाँ बहू, अब से इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, करने दो इसको जो मन करता है। कह किशोरी जी निकल गए। कामिनी जी कुछ देर चुपचाप वहीं बैठी रही, फिर हाथों की जलन कम होने पर बोली मैं कमरे में जा रही हूँ, सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। राशि हाँ में सिर हिला दी। खाने के बाद राशि कामिनी जी के कमरे में गई तो देखती कामिनी जी एक हार निकाल कर राशि को पहनाते हुए बोली ये मेरी सास ने मुझे दिया था बहू, में सहेज कर अपनी बहू के लिए रखी हुई थी। हमेशा तमन्ना थी अपने हाथों से बहू को पहनाऊंगी, पर मेरी किस्मत में बेटियां लिखी थी। मैं निकुंज को कभी दिल से अपना नहीं पाई, पर अब एहसास हो रहा है मेरा बेटा तो वर्षों से मेरे ही साथ था, बस मैं ही समझ नहीं पाई। काश ये बात मैं पहले समझ जाती तो ये हार पहले दिन ही अपनी बहू को पहना देती। राशि कामिनी जी के पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली माँ निकुंज के लिए आप ही उसकी माँ हो और मेरे लिए मेरी सासू माँ भी जब से आई आपको ही जान रही हो। दरवाजे पर खड़े किशोर जी और निकुंज की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। निकुंज मुझे माफ कर दे बेटा, काश तुम समझ पाते मैं ऐसी क्यों हो गई थी। कामिनी जी ने कहा जानता हूँ बड़ी माँ, तभी तो मैं हमेशा आपके पास रहा, कभी छोड़कर जाने की सोचा ही नहीं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माता पिता हो, जिन्होंने मुझे संभाल कर बड़ा किया। कहता हुआ निकुंज आज बड़ी माँ के गले लग रो पड़ा। माँ बेटे का मिलन देख किशोरी जी भी अपने आंसू रोक ना